हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज का वीडियो ज्योग्राफी का पार्ट 2 का वीडियो है। ये वीडियो ऑडियो रिवीजन क्लासेस रहने वाला। इस वीडियो में हम चैप्टर भारत की मिट्टी और भारत की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी चैनल में नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो का पहला चैप्टर है भारत की मिट्टी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो मृदा विज्ञान और इंग्लिश में पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है? पहला है जलोढ़ मिट्टी। यह कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, इसमें क्या होती है? पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और यह भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ये किसके बारे में? ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया गया। और जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल का 22% एरिया को कवर करता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया। एक तो है बांगर और दूसरा है खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नए जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सा? तो धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की फसलें उगाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी मिट्टी है? ये काली मिट्टी है, और यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें आयरन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, और इसका काला रंग जो होता है टीनेफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसमें कार्बन पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या फिर काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में काली कपास मिट्टी ये यहाँ पे जो है मैप में दिखाया गया, ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ पश्चिमी एरिया में भी काली कपास मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले गुजरात में काली कपास मिट्टी जो है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश का जो इधर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे काली कपास मिट्टी पाया जाता है। और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, और कर्नाटक के उत्तरी जिला आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में काली कपास मिट्टी पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी की तरफ। हमारे नेक्स्ट मिट्टी का प्रकार क्या है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयन की बहुलता होती है, मतलब इसमें सिलिका और आयन की मात्रा अधिक होती है। और लाल मिट्टी का रंग लाल जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। उसी तरह से इसके पहले क्या पढ़े थे? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस, मैग्नेसाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है कि लाल मिट्टी जो है ना, ये जो है भारत के कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसमें आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे देखो लाल मिट्टी का यहाँ पे भारत का मैप में दर्शाया गया। ये सब जो एरिया दिख रहा है कुछ दक्षिण तरफ है, फिर ये पूर्वी एरिया है, और फिर यहाँ पे पूर्वोत्तर एरिया में भी लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस जगह लाल मिट्टी पाया जाता है। तो पहले तो है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लाल मिट्टी पाया जाएगा। फिर छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिले में, और मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्र में, और नागालैंड में, और राजस्थान के अरावली क्षेत्र है वहाँ पर लाल मिट्टी पाया जाता है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी देखो यहाँ पे क्या महाराष्ट्र हो गया, और तमिलनाडु, कर्नाटक ये एरिया में आता है। तो इस एरिया में भी कुछ मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो
तो हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ है, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका लेटेराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयन और सिलिका की बहुलता होती है, ठीक है, और सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, केओलिन के कारण जो है ना इसका जो लेटेराइट मिट्टी है उसका रंग क्या चीज़ होता है, सफ़ेद होता है। और लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है देश की मृदा अपवर्तन व उसके दुष्परिणाम जो होता है उसका नियंत्रण हेतु 1993 में क्या चीज़ किया गया है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया है, 1993 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मृदा की जो मिट्टी होता है इसका जो टॉपिक है ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ था, तो भारत की कृषि के बारे में था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 91% भाग क्या है, कृषि है, और 4% भाग क्या चीज़ है, उसका चरगाहा है, ठीक है। और 21% भूमि क्या है, बंजर है। 21% भूमि क्या चीज़ है, बंजर है, सॉरी बंजर नहीं है, वन है, ठीक है। और 24% जो भूमि है वो क्या चीज़ है, बंजर है, मतलब बिना किसी उपयोग का, ठीक। तो यहाँ पर क्या 91% क्या चीज़ है, भारत का कुल क्षेत्रफल का 91% भाग जो है वो कृषि से है, 4% भाग चारागाह है, 21% भाग वन है, और 24% भाग जो है ना भूमि वो क्या चीज़ है, बंजर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी कि NFC के क्या होता है, सिफारिश करने पर 4 अक्टूबर 2006 में क्या चीज़ किया गया, जो कृषि है उसको राज्य सूची से हटाकर किस में परिवर्तन कर दिया गया, किस में लाया गया, तो समवर्ती सूची में लाया गया, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, यहाँ पर कुछ विधि दिया गया है, विभिन्न प्रकार की कृषि है उससे रिलेटेड कुछ विधियाँ, जैसे क्या है, सेरीकल्चर, इसमें क्या चीज़ होता है, रेशम कीट पालन होता है, और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, वर्मी कल्चर में क्या होता है, केचुआ का पालन होता है, पोमो कल्चर में फलों का उत्पादन होता है, ओरेली कल्चर में क्या होता है, सब्जियों का उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी होती है, और क्या है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, एरोपोटिंग, इसमें क्या होता है, हवा में पौधों को उगाना, ठीक है, हवा में पौधों को उगाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोपोनिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ है, भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का कितना 47% पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है, ठीक है। तो भारत का कैमा स्थान है, सेकेंड स्थान भारत है, ठीक है, चावल का उत्पादन में। और पहला स्थान कौन हो जाएगा, तो पहला स्थान जो हो जाएगा उसका स्थान है चीन का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। तो गेहूं के उत्पादन में भी चीन पहला नंबर पे है और भारत कितना दूसरा नंबर पे है। और भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है, तो विश्व का 12% गेहूं जो है कौन उत्पादन करता है, वो भारत उत्पादन करता है। आज चावल कितना % उत्पादन करता है, तो 21.7%, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या जो है प्रथम स्थान पे है। जबकि क्वेश्चन अगर ये रहा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन प्रथम स्थान है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 68 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, और भारत में जो है दूसरी हरित क्रांति कब आया था, तो 1983 से 84 के बीच। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता था, डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ है, विभिन्न कृषि क्रांति, मतलब विभिन्न कृषि और उससे संबंधित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति में क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट क्या है, श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन। नेक्स्ट नीली क्रांति क्या है, मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। नेक्स्ट क्या है, लाल क्रांति, यह टमाटर व मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ा परियोजनाएं से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। और खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहला स्थान पे है और अमेरिका दूसरा स्थान पे है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह से क्या किया जाता है, भारत में आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आम केला चीकू खट्टे नींबू काजू काली मिर्च नारियल अदरक हल्दी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो क्या क्या है एक बार और देख लेते हैं, आम केला चीकू खट्टे नींबू काजू काली मिर्च नारियल अदरक और हल्दी। नेक्स्ट क्या चीज़ है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। तो पहला कौन है, तो पहला हो जाएगा चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है, तो चीन है। और भारत कैमा है, भारत है तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको क्यूरिंग बोला जाता है। ठीक है, क्यूरिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। चाय की पत्तियां में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुर मात्रा होती है और भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा किया जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा किया जाता है, तो दार्जिलिंग में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, सबसे उच्च कोटि का कौवा का नाम क्या, अरेबिका नाम है। कहवा की अन्य दो किस्में कौन है, एक है रोबास्ता और दूसरा क्या है लिबेरिका। नेक्स्ट क्या चीज़ है, मक्का में वाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है, तो जस्ता के कमी के कारण होता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भारत विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में भी उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, फसल और वो सबसे ज़्यादा उस फसल का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो पहला क्या चीज़ है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। उसी तरह से गेहूँ उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान में, मक्का महाराष्ट्र में, चना मध्य प्रदेश में, अरहर महाराष्ट्र में,
मसूर उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सूरजमुखी कर्नाटक में, कपास कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में, प्याज महाराष्ट्र में और गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, कर्नाटक सुपारी और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूर के पैदावार के लिए क्या चीज़ है, प्रसिद्ध है। और भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ प्राप्त होता है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया। तो जैविक कृषि खेती जो करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्या है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, USA है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट, ठीक है, क्या है, कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, वो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो इसको कितना भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है गर्मा फसल। तो जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। इसके मुख्य फसलें कौन सा है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। अगर रबी की फसल, खरीफ की फसल और इसका फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट्स वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक हम प्ले लिस्ट में क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरा फसल क्या चीज़ है, खरीफ की फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, ठीक है। इसका मुख्य फसल क्या है, धान है, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि है। तीसरा है गर्मा फसल। ये कब होगा, मई जून में बोई जाएगी और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसका मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो गर्मा फसल का जो मुख्य फसल है किसके क्या है, राई है, मक्का है, ज्वार, जूट और मंडुआ है, ठीक है। अब कुछ फसल देखते हैं और उसका जन्म स्थान देखते हैं कि वह फसल का जन्म कहाँ हुआ। तो धान का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो भारत व इंडोनेशिया में माना जाता है। गेहूं का मध्य एशिया में, तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका में, मसूर का कहाँ में, चीन में, अमरूद का अमेरिका में, ठीक है। और बाजरा का कहाँ माना जाता है, कहाँ है इसका जन्म स्थान, अफ्रीका में। उसी तरह से जौ का कहाँ है, चीन में, सोयाबीन का भी कहाँ है, चीन में, और चाय का भी चीन में। तो जौ, सोयाबीन और चाय तीनों का कहाँ हो जाएगा, चीन में। ज्वार का कहाँ हो जाएगा, भारत में। और गन्ना का जो फसल है वो कहाँ हो जाएगा, भारत में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, भारत की कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या चीज़ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। दूसरा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, यह नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, यह कोयम्बटूर में हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये क्या हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ हो जाएगा, शिमला में। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा जोरहट में। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, राजमुंदरी। नेक्स्ट क्या चीज़ है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, यह क्या हो जाएगा, कासरगोड। नेक्स्ट क्या चीज़ है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, यह कहाँ हो जाएगा, पुणे में।
और नेक्स्ट क्या चीज़ है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। तो आज का ऑडियो रिवीजन क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ज्योग्राफी पार्ट 3 में हम लोग भारत में सिंचाई, भारत में खनिज संस्थान और भारत में उद्योग के बारे में जानेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अभी हम फसल बोले थे कि रबी फसल खरीफ फसल, उसका जो ट्रिक वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।